दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सलाम इंडिया। हमारे साथ हैं आज हिंदुस्तान के मशहूर डॉक्टर शेख, जिनका फरीदाबाद ही नहीं पूरे दिल्ली एनसीआर में कई क्लिनिक हैं। और मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा, डॉक्टर साहब आपका सलाम इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, एक पाइल्स नाम से बीमारी है जिसे हम हिंदी में बवासीर भी कहते हैं। आजकल के लोगों में वो बहुत बढ़ती चली जा रही है। ये पाइल्स किस वजह से होती है और क्यों होती है और इसका क्या निदान है? देखिए, पहली बात तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, सलाम इंडिया टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ तक आपने कहा कि दिल्ली एनसीआर में आपका नाम बहुत है, देखिए मैं आपको बता दूँगा, डॉक्टर शेख का नाम 40 साल से तकरीबन पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता है। दिल्ली एनसीआर में तो मेरी क्लिनिक भी हैं, पलवल है, फरीदाबाद है, नोएडा है, गुरुग्राम है, यूपी में आगरा है, मथुरा है, फैजाबाद है, अलीगढ़ है, ग्वालियर है, लखनऊ है, मेरठ है। तो हमारी ब्रांचेस 15-20 ब्रांचेस हिंदुस्तान में चलती हैं। जहाँ तक आपका सवाल था, जो आपका क्वेश्चन था कि पाइल्स के बारे में आपने पूछा है, बवासीर के बारे में पूछा, इसको हिंदी में अर्श कहा जाता है, अर्श के रूप कहा जाता है, और आम भाषा में मस्से होना भी कहते हैं। ये ख़ास तौर से वैसे तो कई तरह की होती है, लेकिन मैं आपको एक साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा कि हमारे यहाँ पे बवासीर को, वैसे तो बवासीर भी होती है, फिसर भी होती है, फिस्टूला भी होता है, साइनस भी होता है। बवासीर जो ख़ास तौर से हमारी गुदा मार्ग में, एनल मार्ग में एक मस्से बन जाती, नसें होती हैं, वो फूल जाती हैं, और फूलने के बाद वो खून वगैरह उनसे आने लग जाता है, वो मस्से बन जाती है। कुछ मस्से ऐसे होती हैं जब खून नहीं आता, उसमें दर्द होता है, जलन होती है, उनको बादी के मस्से का, यानी खूनी और बादी बवासीर दो तरीके से आप डिफाइन इसको कर सकते हैं। अगर इसका मुख्य होने का जो वजह है वो है कब्ज़। अगर आदमी को कब्ज़ नहीं रहेगी तो बवासीर किसी भी सूरत में नहीं होगा। कब्ज़ होती है तो मल्टाइट आता है, तो बार बार लैट्रिन की जोर लगाता है, तो जो गुदा की एनल मार्ग की, जो गुदा मार्ग की जो नसें हो जाती हैं वो फूल जाती है, उन्हीं में खून आ जाता है और वही बवासीर का रूप धारण कर लेती है। तो इसकी भी मुख्य वजह ये होती है कि आदमी छुपाता है, बताता नहीं है कि शर्म की बीमारी, डॉक्टर से बताने में शर्म आता है। तो मैं सबसे पहले अपने दर्शकों के, आपके चैनल के जरिए से दर्शकों ये समझाने की कोशिश करूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि बवासीर का ऑपरेशन ना हो, अगर आप चाहते हैं इस बीमारी से छुटकारा, तो सबसे पहले किसी भी डॉक्टर के पास जाने से पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए, जिस दिन आप अपने पेट की कब्ज़ को दूर कर लें उस दिन आपकी बीमारी दूर हो जाएगी, पहली बात। तो दूसरी बात, ये कई स्टेज में होता है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज में। फर्स्ट स्टेज में क्या, कभी कभार महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में आपको ब्लड आ गया, उसके बाद खत्म हो गया। सेकंड स्टेज में क्या, ब्लड भी आता है महीने में 1-2 बार, कई बार थोड़े थोड़े मस्से निकलते हैं, लेकिन वो मस्से अपने आप ऑटोमेटिकली लैट्रिन वगैरह साफ करने, स्टूल करने के बाद अपने आप अंदर चले जाते हैं, तो उसका भी दवा से इलाज हो जाता है। एक थर्ड स्टेज हो जाती है जो निकल जाती है, फिर हाथ से आपको एंटर करनी पड़ती है, दवा के अंदर चढ़ाना पड़ता है। तो उस केसेस में कई बार क्या है, इसकी सर्जरी करानी ज़रूरी पड़ जाती है। लेकिन मैं आपको फिर यही भरोसा दिला रहा हूँ कि हमने हज़ारों मरीजों को अपनी दवाओं से ठीक किया है। हमारी दवाएं बाज़ार में भी बिकती है। 1 महीने में तकरीबन 99.5%, चाहे वो बवासीर फर्स्ट स्टेज की हो, सेकंड स्टेज की हो, थर्ड स्टेज की हो, थर्ड स्टेज की मरीज उससे हमने ठीक होते हुए देखे हैं। और यहाँ तक कि बवासीर नहीं, फिसर, लैट्रिन करने के बाद बहुत जलन होना, मिर्चें लगना, 2-2, 3-3 घंटे तक जलन होना, तो इसमें भी जो है हमारी दवा जो है कामयाब है, पूरी तरीके से कामयाब। लेकिन मैंने जैसे कहा कि आपको पेट को साफ रखना है, पेट को हर तरीके, जैसे ही आप पेट को साफ रखेंगे, पेट साफ रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप त्रिफला चूरन ले सकते हैं, 1 चम्मच दोपहर में दही से ले लीजिए, 1 चम्मच रात में गर्म पानी से लीजिए। हमारा एक चूरन आता है सेक पाचन चूरन, वो ले सकते हैं, हमने खासतौर से अपने मरीजों के लिए बनाया हुआ। 1 चम्मच दोपहर में दही से लीजिए, रात में गर्म पानी से लीजिए। एक हमारा P9 कैप्सूल आता है, 1 कैप्सूल सुबह खाना है, 2 रात में खानी है। तो किसी तरह की बवासीर हो, खूनी हो, बादी हो, बवासीर इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, फिसर हो, साइनस हो, वो सारी जो परेशानियाँ वो दूर हो जाती है। और तकरीबन 1 महीने करीब हमारे यहाँ से दवा खानी होती है। दवा को घर बैठे आप हमारे यहाँ से मंगा सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर है 7500-307-307 पर कॉल करें। कॉल करने के बाद में अपनी पूरी जानकारी भेजें हमारे पास में, पूरी जानकारी हमारे डॉक्टर्स को, हमारी टीम को बताएं, जिससे कि हम आपको सही दवा और सही इलाज आपको बता सकें, या आप हमारी भी किसी भी ब्रांच पर आकर हमसे मिल सकते। बहुत ठीक कहा आपने। डॉक्टर साहब, इसका मेन मसाले ही ज़्यादा खाना और कम पानी पीना, यही 2 रीज़न है? या मैंने सुना है कि गर्भवती औरतों को भी ये पाइल्स ज़्यादा होती है? नहीं, देखिए मुख्य रीज़न में जो आता है ना, कम पानी पीना। अगर आदमी कम पानी पिएगा तो आंतों में खुश्की पैदा होती है, लैट्रिन टाइट आती है, लैट्रिन टाइट आई तो पाइल्स बनेगी। ऐसे ही इसी तरीके जैसे आपने कहा डिलीवरी टाइम पे उन महिलाओं को जिस वक्त डिलीवरी होती है तो होता क्या है कि जोर लगाना पड़ता है, जोर लगाने पर गुदा क्रैक हो जाती है, मस्से बाहर आ जाती है, वो भी एक रीज़न हो सकता है। इन मुख्य वजह ये होती है कि इसकी जो है
कब्ज़ ही मुख्य वजह है, खान पान ही मुख्य वजह है, मैदे वाली चीज़ें ही मुख्य वजह हैं, बादी वाली सब्जियां ही मुख्य वजह है, बैंगन है, भिंडी है, उड़द की दाल है, और आदमी ज़्यादा का बेसन की सब्ज़ी ज़्यादा खाया करता होगी। इसके लिए मैं अपने दर्शकों को आपके जरिए से बता दूँ, मूली बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। आप मूली की सब्ज़ी खाइए, मूली का जूस पीजिए, बिना किसी दवा के आप ठीक होंगे। दही का खाना शुरू करिए, बिना किसी दवा के आप ठीक होंगे। तो तमाम, अगर आप, मेरा मानना ये है, फास्ट फूड को अवॉइड करेंगे, बादी वाली चीज़ों को छोड़ेंगे तो आपको बवासीर होगी ही नहीं। गुदा मार्ग में एक नुस्खा और लिख लीजिए मेरा, जो लोगों को कभी कभार होती हो कि गुदा मार्ग में रात को सोते समय अपनी गुदा में थोड़ा सा देसी घी लगाना शुरू कर दिए, हफ्ते में 1 बार 2 बार 3 बार लगाई, तो छोटी मोटी परेशानियाँ आपको वैसे ही गायब है। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान तो आप हमारी क्लिनिक पे आइए, या हमारे यहाँ से घर बैठे आप दवाएं मंगा सकते हैं। किसी भी तरह की बवासीर हो, खूनी हो, बादी हो, पाइल्स हो, फिशर हो, आप किसी भी स्टेज की हो, उसका इलाज संभव है। मैं आपको यही इन शब्दों के साथ विदाई चाहूँगा कि आप बिल्कुल बीमारी को छुपाएं नहीं, संकोच न करें, खुलकर बताएं, जिससे कि मैं आपका सही इलाज और सही उपचार आपका कर सकूँ। शुक्रिया, आदाब, नमस्कार, धन्यवाद। आप देखते रहिए सलाम इंडिया, और हमारे साथ डॉक्टर शेख आपकी हर समस्या का, हर बीमारी का इलाज इसी चैनल के थ्रू बताते रहेंगे। धन्यवाद।